तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। चलिए आगे देखते हैं जी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है। जाएगा 3 लीटर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है जी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं HCl पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहिणी किसका भाग है। गृहिणी किसका भाग है। तो गृहिणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो इलियम में होता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहते हैं। तो जिसको हम कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं जी। सिक्कम कहते हैं। ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है वो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और यह पूछा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। मनुष्य के शरीर का अवशोषी अंग कौन सा है। ठीक है। या फिर अवशोषी अंग है तो उसको हम क्या कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं जी जैव प्रक्रम। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको हम कहते हैं मृतजीवी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा हरित लवक। आगे प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो पत्ता होता है क्योंकि पत्तों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है कितना। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.03%। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। आगे ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑक्सीजनित जो रक्त को लेकर के जाता है उसको क्या कहते हैं धमनी कहते हैं। आगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है हीमोग्लोबिन से संयोग कर बनाता है। ठीक है। तो CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा जी कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ग्लूकोज का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। यानी कि कोशिका जो होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करता है ग्लूकोज का उपयोग करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं जी इनामेल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया था। न्यूक्लियस शब्द जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। किसके द्वारा जी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अगला पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है। तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आगे पौधों और पशुओं की
कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। यानी कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो इसमें हम ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधों में क्या होता है? हरे पौधों में क्या होता है जी? तो स्वपोषी होता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है। आगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है जी? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और CO2। ठीक है, ये सब जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। आगे किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। यानी कि पौधों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा यदि हटा दी जाए तो वह हरा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण द्वारा। किसके द्वारा जी? अंतःग्रहण द्वारा। आगे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है वो कुटपाद द्वारा पकड़ता है। चलिए आगे कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम जो होता है वो वसा की क्रिया करता है? तो उसका नाम क्या है जी? लाइपेट। क्या नाम है जी? लाइपेट। आगे बहुत लोग लाइपेज भी कहते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी वृद्धि होती है। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ठीक है, तो मृतजीवी। आगे दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः कैसा होता है? तो दंतमंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, आगे कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घुलने के लिए। क्लोरोफिल जो है वो घुल जाए जल में, इसलिए क्या किया जाता है? उसको एल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, कितने पे देख सकते हैं जी? तो उसका आंसर हो जाएगा 10x पे हम देख सकते हैं। चलिए आगे एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ठीक है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं, ठीक है, उनका कितना दांत होता है? तो 32 होता है। ठीक है, आगे फुटपाथ किस में पाया जाता है? तो फुटपाथ हमारा अमीबा में पाया जाता है। चलिए आगे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। आगे देखिए ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है किसकी कमी से? ग्वाइटर अथवा घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। आगे भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? किससे बाहर निकलता है वो? तो जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना। आगे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है कैसे? प्रकाश संश्लेषण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों
प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।